हमारे बीच हमारे प्यारे लाडले एमपी और केंद्रीय मंत्री श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से एक बार उनका स्वागत कीजिए। कपिल पाटिल जी इनका प्यारा नाम है। सब यहाँ की जनता उन्हें प्यार से कपिल पाटिल पुकारती है और सबके प्यारे लाडले भैया हैं। आप सबकी तरफ से जोरदार तालियों से उनका स्वागत। आप पधारे हैं बागेश्वर धाम सरकार में आशीर्वाद लेने के लिए, तो आप बागेश्वर धाम सरकार की इतनी जोर से तालियां बजाएं कि बागेश्वर पहुंच जाए। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, बागेश्वर धाम सरकार की। जय श्री राम। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, बागेश्वर धाम सरकार की। सभी लोग दूर से प्रणाम करेंगे। कुछ ही समय में दिव्य दरबार प्रारंभ होने वाला है और सभी राम राम का जाप करेंगे। राम राम के जाप से ही आपकी अर्जी स्वीकार होगी। आज द्वितीय दिवस का दिव्य दरबार है। हमारे बीच माननीय मंत्री जी आए हैं और उनसे निवेदन है कि पूज्य गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करके पावन मंच से। और अभी आपके सामने श्री रुद्र प्रताप जी त्रिपाठी, एक मिनट, उनका स्वागत करिए माला पहना करके और उसके बाद में महाराज अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। श्री रुद्र प्रताप जी त्रिपाठी स्वागत करेंगे श्री कपिल जी पाटिल का। धन्यवाद। जोरदार तालियां बजा दीजिए। अब आप लोग से निवेदन है, प्लीज जय श्री राम। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, बोलो बागेश्वर धाम सरकार की। आप सबको मेरा नमस्कार। हम सभी सौभाग्यशाली है महाराज जी। हर एक राज्य में अलग अलग पार्टी की सरकार होती है। हर एक देश में विश्व के अलग अलग पार्टी की सरकार होती है, लेकिन पूरे विश्व में जिसकी सरकार है वो बागेश्वर धाम सरकार है। मैं तो कल महाराज चेन्नई में था। मुझे लग रहा था कि आपके दर्शन नहीं होंगे, लेकिन आखिर आपने बुला ही लिया। और मैं हमेशा कहता हूं, एक कहानी मैं बताता हूं महाराज हमेशा, कि एक बार नारद मुनि के मन में प्रश्न उठा। उन्होंने भगवान ब्रह्मदेव के पास जाके कहा कि भगवान मुझे बताइए सत्संग का फायदा क्या। भगवान ने नारद मुनि से कहा, आप तो पंडित हो, आपके मन में इस तरह का सवाल आए ये तो गलत है, फिर भी सवाल उठा है तो उसका जवाब मिलना चाहिए। भगवान ने नारद मुनि को कहा, इस सामने जो चिट्ठी है वो चिट्ठी को जाके पूछिए कि सत्संग का फायदा क्या। नारद मुनि गए, चिट्ठी के पास जाके सवाल किया। जैसे ही चिट्ठी के कान में ये सवाल पड़ा, चिट्ठी मर गई। जो घटना घटी नारद मुनि ने आके भगवान को बताए। भगवान से पूछा, अब क्या करूं। उन्होंने कहा कि वो गाय का बछड़ा चारा खा रहा है, उसको जाके यही सवाल कीजिए। नारद मुनि वहां पे गए, उनसे सवाल किया सत्संग का फायदा क्या। जैसे
बछड़े ने सवाल सुना, बछड़े की भी मृत्यु हो गई। ये घटना आके नारद मुनि ने भगवान को बताई। भगवान को पूछा अब क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में राजा के घर में अभी अभी राजपुत्र का जन्म हुआ है। वो राजपुत्र का जाके ये सवाल पूछिए। नारद मुनि को तो पसीना आ जाता है। पिछली 2 घटनाएं ऐसी हुई, अगर राजपुत्र के साथ ऐसा हुआ तो राजा तो मुझे छोड़ेगा नहीं। लेकिन आखिर देवाज्ञा थी। चले जाते राजा के महल में। राजा को कहा जाता है नारद मुनि आए हैं। उनको मान सम्मान से राजा के महल में लेके जाया जाता है। आने का प्रावधान पूछते हैं। नारद मुनि बताते हैं कि मुझे राजपुत्र से सवाल पूछना है। महाराज कहते हैं राजपुत्र का जन्म तो अभी हुआ है, वो आपके सवाल का जवाब कैसे देगा? उन्होंने कहा कि देवाज्ञा है, सवाल तो पूछना पड़ेगा। नारद मुनि को इज्जत से महारानी के कक्ष में लेके जाते हैं। नारद मुनि वहां पे जाके राजपुत्र को पूछते हैं, राजपुत्र बताइए सत्संग का फायदा क्या? जैसे राजपुत्र के कान में ये सवाल पड़ता है, राजपुत्र बोलने लगता है। राजपुत्र कहता है, महाराज आपने मुझे पहचाना नहीं। पिछले 2 जन्म में चींटी और बछड़े के जन्म में मैं ही था। आपका सत्संग मिला करके मैं राजा के घर में राजपुत्र बन के जन्म लिया। वैसे महाराज आपका सत्संग है, इसलिए मोदी जी के साथ हम केंद्र में मंत्री बने हुए हैं। और आप लोगों का भी सत्संग है, इसलिए हम यहां से एमपी बने हुए हैं। मैंने जो भी आपका महात्म्य सुना है महाराज, वो बहुत ही प्रेरणादायी है। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि हीरा परखने से पीड़ा परखने वाला जो होता है वो सही मायने में जोहरी होता है। और आप जोहरी हो। आपने अभी एक बात कही कि किसी से खुद को कमजोर मत समझना। मैं थोड़ा सा उल्टा लोगों को बताते रहता हूं। ब्लेड उसको भी बहुत धारदार होता है, जिससे हम लोग दाढ़ी करते हैं। तो ब्लेड से कभी हम लोग पेड़ नहीं काटते हैं। कुल्हाड़ी भी मजबूत होती है, उसको भी धार होती है, लेकिन कुल्हाड़ी से कभी हम लोग बाल नहीं काटते हैं। हर एक चीज का अपना अपना महत्व होता है। तो किसी दूसरे से अपनी तुलना करके खुद का अपमान कभी मत करो। महाराज ने सनातन धर्म की बात की। महाराज, ये देश ही सनातन लोगों से ही बना हुआ है। लेकिन मैं ना धर्म की बात करूंगा ना राजनीति की बात करूंगा। मैं महाराज हमेशा कहता हूं, जात पात धर्म पंथ इससे ऊपर उठ के अगर कोई है तो वो इंसानियत का धर्म है। फिर भी एक बात जरूर कहूंगा, हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। हम महाराज जी हमें जगाने आए हैं। हम अगर वक्त पे जाग जाएंगे तो अच्छी बात है। नहीं जागेंगे तो एक दिन तिरंगे में चांद दिखाई देगा।
अगर वक्त पे जागेंगे तो एक दिन चांद पे तिरंगा लहराएंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, इनकी सोच यही है, वो पार्टी के बारे में नहीं सोचते हैं, देश के हर इंसान के बारे में सोचते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि मेरे देश के 130 करोड़ देशवासियों, उसमें सभी धर्म के लोग आए। उसमें हमारे मुसलमान भाई भी आ गए, जैन भाई भी आ गए, बौद्ध भी आ गए, सिख भी आ गए। जितने धर्म हमारे देश में है, सभी धर्म के लोग इसमें आ गए। ऐसे ही नहीं, 1 महीना पहले महाराज जी एक सर्वे आया, हमारे देश के लोग मोदी जी को नेता माने ना माने, लेकिन विश्व का जो सर्वे आया, विश्व के सारे नेताओं से ज्यादा परसेंटेज पसंदी मोदी जी को मिली। 71% पसंदी मोदी जी को मिलके विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बनने का काम मोदी जी के माध्यम से हुआ है। ये सम्मान ये नरेंद्र मोदी जी का नहीं है, ये सम्मान, ये गौरव हमारे देश के 130 करोड़ जनता का है। इसलिए बड़ी नम्रता से मैं कहता हूं, मोदी जी 2024 में प्रधानमंत्री बने, ये भारतीय जनता पार्टी की जरूरत नहीं है। मोदी जी ये देश के प्रधानमंत्री 2024 में फिर से बने, ये इस देश की जरूरत है, विश्व की जरूरत है। और बागेश्वर धाम सरकार जी के आशीर्वाद से मुझे विश्वास है कि आप लोगों के आशीर्वाद से इस देश को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग जरूर ये कार्य 2024 में करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। क्योंकि बागेश्वर धाम महाराज जो है, ये बजरंगबली का रूप है। एक दिन बजरंगबली जी को महाराज कहा कि आपको ज्ञान लेना है सूर्य से। तो बजरंगबली जी सूर्य के पास पहुंच गए। उन्होंने कहा कि आपसे मुझे ज्ञान लेना है। सूर्य ने कहा, भैया मैं तो चलते रहता हूं, आपको कैसे ज्ञान दूंगा। तो बजरंगबली जी ने कहा, आप चलते रहिए, मैं आपके साथ उल्टा चलते रहूंगा। आप ज्ञान देते जाएंगे, मैं आत्मसात करते जाऊंगा। और विश्व में एक ही ऐसे भगवान है, बजरंगबली, जिनका वास पूरे विश्व में है। जिस भगवान की मृत्यु नहीं हुई वो बागेश्वर धाम सरकार है, वो बजरंगबली है। और इनके आशीर्वाद से इस देश में सभी के घर में सुख संपत्ति समाधान आएगा, ऐसा आशीर्वाद हमें महाराज जी से अवश्य मिलेगा। यही बात कह के मैं मेरे 2 शब्द समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।